वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ज़ूटोपिया 2 को। तो ज़ूटोपिया 2 के स्टार्ट होता है पार्ट 1 के सीन को दिखाते हुए कि कैसे जूडी और निक ने दोनों ने मिलकर जो है बेलवेदर को पकड़वाया और उसका सच सामने लेकर आए और ज़ूटोपिया के हीरो बन गए। और फिर निक को भी ऑफिशियली पुलिस में शामिल कर लिया गया और फिर जो नए मेयर हैं वो अनाउंस करते हैं उन्होंने जो नई वेदर वॉल बनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसी की खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है। नई वॉल सभी एनिमल्स के वेदर के हिसाब से सूटेबल थी। दूसरी तरफ चीफ बोगो अपने सीनियर ऑफिसर को एक करप्ट कस्टमर ऑफिसर के बारे में बताते हैं जो इलीगल कार्गो की स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। उसे पकड़ने के लिए कहते हैं लेकिन जूडी और निक को ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों गायब थे। वो दोनों खुद ही मिशन वाली साइट पर पहुंच जाते हैं और एक कपल का हुलिया जो है तो अपना लेते हैं। वही करप्ट ऑफिसर स्नूडली उन्हें रोकता है और अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन निक चालाकी से काम लेते हुए उसे बातों में लगा देता है और पीछे से जूडी जो है तो एक कंटेनर को खोल देती है जाकर। लेकिन तभी चीफ बोगो की आवाज़ रेडियो पर सुनकर स्नूडली समझ जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है अपनी वैन में। निक और जूडी कार चुराकर उसका पीछा करते हैं और शहर की बाकी पुलिस भी उनका पीछा करती है। आज शहर में तैयारियां की जा रही थी, परेड थी क्योंकि शहर को 100 साल पूरे हो चुके थे, इसी वजह से सब तैयारियां कर रहे थे। पुलिस कार्टें बिछाकर उस करप्ट ऑफिसर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो आगे निकल जाता है। उसके सर पर एक बोर्ड टकराता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। परेड से जाकर टकराने वाला था लेकिन जूडी सही टाइम पर अब स्पीड बढ़ाकर उसकी कार में जाकर वो कार को मोड़ देती है और एक पुतले से जाकर टकरा जाती है। उसी कार में उसे एक रेप्टाइल नजर आता है। को वहाँ से रेप्टाइल की स्किन मिलती है जो वो अपने साथ रख लेती है। उसे शक होता है इसीलिए वीडियो देखती है जिससे उसे पता चलता है कि ज़ूटोपिया में पहले रेप्टाइल्स भी रहा करते थे लेकिन किसी वाक़ये की वजह से उन्हें ज़ूटोपिया से निकाल दिया गया। फिर चीफ बोगो उन्हें डांट रहे होते हैं। जूडी अपने सबूत दिखाती है और वो रेप्टाइल की स्किन भी दिखाती है लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते, सबको रूम से बाहर निकाल देते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि अगर इन दोनों का टीम वर्क इम्प्रूव ना हुआ तो वो इनकी जोड़ी को अलग कर देंगे और इन्हें एक वर्कशॉप अटेंड करने का कहते हैं। जूडी और निक दोनों वर्कशॉप अटेंड करते हैं कि उनकी जोड़ी का मजाक बनाया जा रहा है। जूडी को खुद को प्रूव करना था लेकिन निक मना करता है। जूडी को टेंशन होती है इसलिए वो रिसर्च करती है। निक बहुत ही रिलैक्स होता है। फिर जूडी को रिसर्च करते हुए पता चलता है, वो एक न्यूज़ देखती है जिससे उसे पता चलता है कि लिंक्सली जर्नल जो बहुत पहले गुम हो चुकी थी वो अब मिल चुकी है। बुक की न्यूज़ देखते हुए उसे वो वैन भी नज़र आती है जो उस करप्ट ऑफिसर की थी। तभी उसे अपने सबूत में एक पैम्फलेट मिलता है जिसमें गाला फंक्शन में वो बुक रखी जाएगी। उस बुक के बारे में सर्च करती है तो उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें वो बताता है कि इस बुक को पहले भी रेप्टाइल्स ने चुराने की कोशिश की थी और फिर दोबारा भी कर सकते हैं। जूडी को अब एक आइडिया आता है, वो सारी बात निक को समझाती है और उसे कहती है कि हमारे पास ये मौका है खुद को साबित करने का और वो निक को मना लेती है और फिर दोनों फंक्शन के लिए आते हैं तैयार होकर और वहाँ पर जूडी को वो वैन्स भी नज़र आती हैं। वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। रिजर्व सेक्शन जहां लिंक्सली जर्नल बुक को रखा गया था उस बुक को जूडी लेने आती है लेकिन तभी चीफ बोगो आ जाते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। वहां पर निक को उस रेप्टाइल की स्किन भी मिलती है और कोई नज़र भी आता है। इससे पहले कि वो कुछ करता तभी चीफ बोगो आ जाते हैं और निक को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जूडी ये सब देख लेती है और तभी स्टेज पर स्नेक नज़र आता है जिसे देखकर वहाँ भगदौड़ मच जाती है और वो स्नेक मिलिटन को और उस बुक को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जूडी उसका पीछा करती है और तभी एक रूम में उस स्नेक को वो पकड़ लेती है। उस स्नेक उसे बताता है कि वो इनोसेंट है और इस बुक के जरिए वो अपनी फैमिली को वापस लाना चाहता है और असल में तो लिंक्सली फैमिली गलत है और ये सच उसको बताने वाला था लेकिन तभी निक उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर लिंक्सली फैमिली आती है और वो निक और जूडी को उसे स्नेक को मारने के लिए कहती है लेकिन उन्हें भी उस पर शक होता है कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहा है इसलिए वो स्नेक की हेल्प करते हैं। तभी स्नेक को होश आता है और वो चीफ बोगो को काट लेता है। वो उसे विंडो से नीचे फेंक देते हैं और कोई बाइकर उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ ऑफिसर निक और जूडी को गलत समझते हैं कि उन्होंने स्नेक की हेल्प की, तभी वो विंडो से खुद भी भाग जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर बिग के आदमी आते हैं जो जूडी और निक को अपने साथ ले जाते हैं। न्यूज़ फैल जाती है कि निक और जूडी ने स्नेक की हेल्प की और वो दोनों वांटेड हैं। अब लोगों को एंटीडोट मिल जाता है और लिंक्सली फैमिली यहाँ मेयर पर जोर डालती है कि वो उन तीनों को रास्ते से हटा दे। निक और जूडी और उस स्नेक को
और यहाँ वो हिचकिचाते हैं तो वो उसे कुर्सी से हटाने का धमकी देते हैं, तो वो पुलिस को उनके पीछे लगा देते हैं। मिस्टर बिग जूडी और निक की हेल्प करते हैं, उन्हें बचाते हैं और उन्हें लिंक्सली फैमिली से दूर रहने का कहते हैं, लेकिन जूडी नहीं मानती। वो फिर निबल्स से हेल्प लेते हैं। निबल्स उन्हें एक मार्केट में लेकर आता है और बताता है कि रेप्टाइल्स को जब ज़ूटोपिया से निकाल दिया तो वो फिर यहाँ छुप कर रहते हैं। वो उन्हें एक फेरी के पास लेकर आता है और उस फेरी में सारे रेप्टाइल्स छुप कर रहते थे। पुलिस भी यहाँ इनका पीछा करते हुए पहुँच जाती है। फिर निक जो है जूडी को बताता है कि वो रेप्टाइल्स से उसको डर लगता है और यहाँ निक को वो छेड़ती भी है। और फिर वो निबल्स उसको एक लिजर्ड के पास लेकर आता है जिसका नाम जीसस था। ये बताता है कि सच इस बुक में ही है और इसे सिर्फ रेप्टाइल हीट विजन के जरिए ही पढ़ा जा सकता है। ये बताता है कि एक टूरिस्ट की मौत की वजह से उन्हें ज़ूटोपिया से निकाल दिया और उनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये उन्हें सीक्रेट रास्ते से बाहर निकालता है। और फिर तभी वहाँ स्नेक आकर जूडी से वो बुक ले जाता है और जूडी फिर उसका पीछा करती है। पुलिस उनका पीछा तभी नहीं छोड़ती, वो पानी में भी उनका पीछा कर रही होती है। सब स्नेक का पीछा करते करते पाइपलाइन में आ जाते हैं और वहाँ पर उसको जूडी पकड़ने ही वाली थी कि निक एक डोर ओपन करता है जिससे वो पानी से बाहर गिर जाते हैं और वो स्नेक भाग जाता है। जूडी को वहाँ उसका बैग मिलता है और उसमें वो एक मैच स्टिक पर एक फ्लावर देखती है। वहाँ पर 2 बकरियाँ थी जिनसे वो फ्लावर का पूछते हैं तो वो बताती हैं उनको कि वो ऊपर पहाड़ पर उगते हैं, तो वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। और निक यहाँ जो है तो बोर हो रहा होता है, वो जूडी को तंग करता है और वजह से उनका रिकॉर्डर भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को उन तक पहुँचने का सबूत मिल गया था। वहाँ ऊपर एक घर में जूडी को स्नेक की स्किन मिलती है और फिर वहाँ निक उसे बताता है कि पुलिस आ गई है, लेकिन जूडी वहाँ दीवार पर जो है तो न्यूज़पेपर कटिंग्स देखती है जिससे उसे समझ आ जाती है कि लिंक्सली फैमिली गलत है और वो स्नेक सच कह रहा है और उनका अपना एक शहर था। जूडी के सामने सच आ गया था। निक उसे बार बार पुलिस का बताता है कि यहाँ से भागना चाहिए हमें, लेकिन जूडी कहती है कि उसे सच सामने लाना है लिंक्सली फैमिली का। पुलिस निक को पकड़ लेती है और जूडी वहाँ से भाग जाती है। प्यूबर्ट और गैरी जूडी को अपने साथ ले जाते हैं और फिर जब उसको होश आता है तो निक के पकड़े जाने का उसे बहुत दुख होता है और फिर निक से पूछताछ की जाती है तो वो कुछ नहीं बताता। इसलिए फैमिली वहाँ आती है। मिल्टन बोलता है कि मार्केट पर कब्जा कर लो और जूडी को मार दो और फिर इसका इल्ज़ाम निक के सर पर डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ वो तीनों जो है तो प्यूबर्ट के ठिकाने पर आ जाते हैं। प्यूबर्ट बताता है कि उसने गैरी का लेटर पढ़ा और फिर वो खुफिया तरीके से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और फिर दोनों मिलकर अब दुनिया के सामने सच को लाएंगे। फिर ये लोग आग जलाकर उस बुक का सच पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि गैरी की दादी जो है तो उसका आइडिया था वेदर वॉल बनाने का और सबको इकट्ठा रखने का, लेकिन लिंक्सली फैमिली ने गैरी की दादी का आइडिया चुरा लिया, उसके नाम की जगह अपना नाम लिख दिया और फिर उनके बारे में झूठी खबर फैला दी और रेप्टाइल्स को शहर से निकाल दिया, की ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन गैरी की दादी ने असली कागजात को छुपा कर रखा है। अब गैरी सच सामने ले आता है तो जूडी अब फैसला करती है कि वो सच को सामने लाएगी। जूडी को मोबाइल के ज़रिए ट्रैक कर लिया जाता है। निक को यहाँ निबल मिलती है और निबल फिर उसकी हेल्प करती है जेल से आज़ाद होने में। गलती से इन्होंने जेल के सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया था। सारे कैदी आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाते हैं। निक और निबल भी एक तेज़ ड्राइवर के ज़रिए वहाँ से भाग जाते हैं। बेल वेदर को भी दिखाते हैं, वो भी यहाँ से भाग जाती है। जूडी उन्हें अपना प्लान समझाती है कि वो वेदर वॉल जाएंगे और गेट से अंदर जाकर उन्हें एक स्विच ऑन करना है जिससे वो लाइट हाउस रोशन हो जाएगा और यहाँ वो लोग वेदर वॉल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जिसने मोबाइल के ज़रिए जूडी को ट्रैक किया था, इसलिए मोबाइल को वो फ़ौरन तोड़ देती है ट्रैकिंग रोकने के लिए और फिर वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। वो सब वेदर वॉल की तरफ जा रहे थे कैमल्स के बीच से होते हुए और गज़ेल भी यहाँ उनकी हेल्प करती है पुलिस को रोकने में। एक भी जूडी की लोकेशन ढूंढकर उस तक पहुंचने वाला था। यहाँ लिंक्सली फैमिली को भी उनकी लोकेशन का पता था, वो पुलिस को बताते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं। ये सब भागते भागते वेदर वॉल के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस उन पर हमला कर देती है। सही टाइम पर निक की कार आ जाती है बीच में और उन्हें बचा लेती है।
सब उस वेदर वॉल के अंदर चले जाते हैं, निक बाहर ही रह जाता है। यहाँ जूडी को वो स्विच मिल जाता है और वो मिलकर उसे ऑन करते हैं और बर्फ़ में दबे उस टावर को ढूंढ लेते हैं। यहाँ उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन यहाँ प्यूबर्ट के इरादे सामने आते हैं। वो अपनी असलियत दिखा देता है, उन्हें धोखा दे देता है और बताता है कि वो फैमिली में सबसे कमज़ोर है और यही तरीका है उसे अपनी फैमिली में जगह बनाने के लिए। तो जूडी यहाँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चला जाता है। अब सीरम ने दोनों की बॉडी पर असर शुरू कर दिया था। वहाँ निक जूडी को ढूंढ रहा होता है और यहाँ प्यूबर्ट को नेबल मिलती है और वो नेबल को भी वो इंजेक्शन लगा देता है। जूडी कैमरे में देखती है कि निक और प्यूबर्ट अब आमने सामने हैं। निक अब प्यूबर्ट का सामना करता है। यहाँ गैरी बोलता है कि वो अपनी दादी का अधूरा काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है बस, और तभी उनको पुलिस आकर घेर लेती है। यहाँ निक और प्यूबर्ट लड़ रहे होते हैं, तभी फिर गैरी उसको एंटीडोट के बारे में बताता है और उसे जूडी को ठीक करने के लिए वो एंटीडोट लेने का कहता है। यहाँ निक पूरी कोशिश करता है उससे वो एंटीडोट लेने की, और यहाँ अपनी जान को खतरे में डालकर वो उससे वो एंटीडोट ले लेता है। जूडी एंटीडोट की वजह से ठीक हो जाती है और फिर फ़ौरन जो है तो निक को बचाने के लिए भागती है। वो निक को फिर बचा लेती है और यहाँ निक उसे बताता है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि वो दोनों अलग हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी केयर करता है और उसे पसंद करता है। यहाँ ये भी बताता है कि उसे अपनी फीलिंग्स को इजहार करने में मुश्किल होती है, वो नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जो है तो प्यूबर्ट भाग जाता है और यहाँ ये सब उसका पीछा करते हैं। प्यूबर्ट अपनी फैमिली को आकर बताता है कि गैरी की दादी ने सबूत छुपा रखे हैं सच को सामने लाने के लिए, तो यहाँ पर वो उस सबूत को फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। निक और जूडी एक ट्रैक्टर में उसका पीछा करते हैं और उसे फिर पकड़ लेते हैं। यहाँ फिर तीनों की ज़बरदस्त फाइट होती है और ये इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है, तो गैरी आकर इन दोनों को बचा लेता है उससे। दूसरी तरफ मेयर भी तंग आ चुका था लिंक्सली फैमिली से और वो उन्हें पीट देता है और उन्हें बहुत मारता है। गैरी फिर सबके साथ मिलकर अपने शहर वापस आता है और अपने घर में फिर वो अपनी फैमिली की पिक्चर्स भी देखता है और अपनी दादी के छुपाए हुए उन कागजात को वो निकालता है। तभी वहाँ पर प्यूबर्ट फिर से आ जाता है उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन इस बार पुलिस उसे मारकर बेहोश कर देती है। प्यूबर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब हर तरफ ये न्यूज़ बताई जा रही थी कि जूडी और निक ने मिलकर लिंक्सली फैमिली का सच सामने लेकर आए और उन्हें फिर गिरफ्तार भी किया जाता है। और अब सारे ही रेप्टाइल्स को ज़ूटोपिया का हिस्सा बना लिया जाता है और एक बार फिर से जूडी और निक इस शहर के हीरो बन चुके थे और रेप्टाइल्स को अब वेलकम किया जाता है। स्नेक अपने फैमिली से मिलकर खुश होता है और एक जूडी को गाजर वाला रिकॉर्डर भी देता है। फिल्म यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अब वो दोनों मिलकर एक नए मिशन पर निकल पड़े हैं। वो अब उन सारे जो है तो कैदियों को पकड़ेंगे जो जेल से भाग गए थे। ये मूवी पसंद आई हो तो रेड हार्ट कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी नई मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए।